प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है अंजलि स्वामी भुवनेश्वर उड़ीसा से। उनका प्रश्न है कि महाराज आपके वीडियो में बहुत देखती हूँ, बहुत अच्छा शंका समाधान होता है। एक प्रश्न है मेरा, आजकल जो स्पेशल मीडिया में और समाचार में सब आ रहा है, अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद जी ने कहा कि आजकल ये लड़कियां सब भ्रष्ट हो गई है, 100 में 2-4 ठीक है, बाकी सब ऐसे ही है। तो इसमें आपका क्या मत है? बहुत सुंदर प्रश्न है। मैं तो पहले बोलूँगा भाई, ये सब जितने कथाकार आजकल है प्रवचन करने वाले सब फैले हुए हैं, ये सब जो है खाली रुपया पैसा नाम प्रतिष्ठा के चक्कर में है। ये सब के बारे में न पूछे तो अच्छा, लेकिन पूछ लेते इसलिए बताना पड़ता है। सबसे पहले तो मैं बोलूँगा ये घोर कलियुग है। अभी तक तो कुछ नहीं है, आगे चल करके तुलसियास जी ने लिखा रामायण में क्या होगा आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये लोग जो है अपना थोड़ा सा प्रवचन करके बोलते हैं हम सुधार कर देंगे दुनिया को, कुछ नहीं होगा। तुलसियास जी ने रामायण में लिखा है कलिकाल दुकाल के मनुजा कोई मानत नहीं अनुजा तनुजा। कलियुग घोर कलियुग ऐसे आएगा जो कि अपने अनुजा यानी छोटी बहन, तनुजा यानी तन से पैदा होने वाली बेटी से लोग को शादी करेंगे, उनके साथ ऐसे ही सब शारीर का संबंध रखेंगे। जैसे आप दुकान में जाते हैं आलू या टमाटर ले आते हैं या कोई और खाने पीने की वस्तु लेकर खा लेते हैं, ऐसे ही आगे घोर कलियुग आने वाला है। ये सब लड़का लड़की या स्त्री पुरुष कहो, ये सब आलू टमाटर ऐसे सब बिकने लगेंगे। जिसकी इच्छा हो, जिसके साथ बस 100 रुपया 50 रुपया दे दो, कोई भी लड़का लड़की सब ये सब करने लगेंगे। कोई भी आदमी और यहाँ तक अपने बेटी अपने बहन के साथ करने लगेंगे। अपने लड़की से सब शादी करेंगे, बहन से शादी होगा। ये भी हमारा उड़ीसा में मैं देखा, जो अपने 2 बहन होते हैं, इनका लड़का उनके लड़की भाई बहन होते हैं, मौसी के लड़के या लड़का कहा जाता है। लेकिन मैं सुनने में आ रहा है मेरे को कि अब दोनों बहनी समधिनी बन गई है, दोनों का लड़का लड़की में शादी होना चालू हो गया है। बताइए, मौसी के लड़की से शादी, मामा के लड़की से शादी पहले से ही चालू है। चलो कोई बात नहीं, वो कहीं पर था कहीं नहीं था। महाराष्ट्र में देख रहा हो अपने बहन के लड़की भांजी से शादी कर रहे हैं। मैं जिस मंदिर में रहता हूँ ठीक उसके बगल में ही एक लड़के ने अपने बड़ी बहन के लड़की यानी भांजी जो है उससे शादी कर लिया। आप पूरा विधि विधान से एकदम पूरा बाजा बजा के एकदम सबके जानकारी में, ऐसे नहीं कि चोरी से करेंगे। तो आगे चल करके जो है भयंकर युग आने वाला आ चुका है, और भयंकर युग आने वाला। सब ये जो स्त्री पुरुष का संबंध ये एक मजाक बन के रह जाएगा। जैसे आलू टमाटर प्याज आप जब इच्छा जाके दुकान से खरीद के ले आते हैं, ऐसे ही आप जब चाहे जिसके लड़की के साथ, जिसी लड़के के साथ जो चाहे अपना संबंध कर सकता है। ऐसे युग आने वाला है, इसका कोई रोक टोक नहीं होगा। अब ये घोर कलियुग धीरे 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 आगे बढ़ते जा रहा है। आज से 40 साल पहले जो मर्यादाएं, जो नियम कानून, जो सब था, आज कितना बदला है हम खुद देख रहे हैं। 40 साल पहले जो हम सब गांव में देखते थे, शहर में देखते थे, लोग कैसे घूंघट करके रहते थे, मर्यादा में रहते थे। लड़के लोग भी धोती कुर्ता पहनते थे, आदमी लोग भी कितने मर्यादा, बातचीत करे, परस्पर में प्रेम है, बैठ करके जो है सब चर्चाएं करते हैं। आजकल जो है सब खाली बस अपने अपने धुन लगा हुआ है, कैसे क्या बना दूँ, कितना कमा लूँ, कितने फ्लैट बना दूँ, कितने घर बना लूँ, कितने रूम बना लूँ, कितना प्रॉपर्टी बना लूँ, किसको लूट लूँ, किसको जो है
कुछ भी कर लूँ, कत्ल भी कर लूँ, तो लेकिन मेरे पास पैसा होना चाहिए। आजकल जो है युग हो गया पैसा का। ये सब बिगाड़ा विज्ञान लोगों ने, विज्ञान ने। मैं विज्ञान को सुबह होते ही 10 गाली सुनाता। ये जितने सब नए 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 चीज बना करके लोगों को जो है मन में तरह तरह की सुख और कामना का भर दिया है। सब चाहते कि हमारे पास जो है गाड़ी हो, हमारे पास मोटर हो, हमारे पास फ्लैट हो, हमारे पास जो है करोड़ रुपया हो, जिससे हम एरोप्लेन में यात्रा करें, हमारे पास सब सुख सुविधा हो, एसी हो, फ्रिज हो। सब लोग के दिमाग में बात बैठ गया तो कहाँ से पैसा आएगा? सब लूटेंगे, चोरी करेंगे, ठगेंगे, तब जा करके होगा ना। हर एक खाद्य में मिलावट, ये विज्ञान का देन है। कोई शुद्ध आपको सब्जी नहीं मिलेगा, शुद्ध अन्न नहीं मिलेगा, शुद्ध चावल नहीं मिलेगा, शुद्ध तेल नहीं मिलेगा, घी नहीं मिलेगा। सब जो है बिगाड़ कर रख दिया है लोगों ने जो है। क्यों? हल्दी का पाउडर जो है हम भी ले आते हैं तो भी उसमें जो है हल्दी नहीं, आटा मिला देते हैं, या तो ईटा का बुक्की मिला देते हैं खाद्य पदार्थ में। इसे सब्जियों में कलर लगा लेते हैं। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि ना सब सोचते हैं कि कहीं ज़्यादा से ज़्यादा हमको फायदा हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाई हो जाए। 1 किलो हल्दी हो, उसमें आधा किलो आटा मिला दिया तो 1.5 किलो हल्दी हो गया ना। ऐसे ही हर एक तेल में, घी में, हर एक खाद्य पदार्थ में जो है आप देखेंगे मिलावट मिलेगा। इसका मुख्य कारण है लालच। ये लालच पैदा किया विज्ञान ने। नए 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 सुख की सब पाने की जो है नए नए सब चीज निकाल करके लोगों के मन में ऐसे भर दिया है सब कामना। मेरे पास भी गाड़ी हो, मैं भी एरोप्लेन में जाऊँ, मैं, मेरे पास भी बंगला हो। पहले जो है युग में जो है 40-50 साल पहले लोग जो है सब अपने छोटे 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 घर में अपना खेती बाड़ी करके इतना सुख संपन्न जीवन जीते थे। हम खुद रहा हूँ 15-16 साल उम्र तक अपने गांव में। कैसा हमारा पिताजी ये सब खेती बाड़ी करते थे, घर में ही जो है टमाटर, आलू, क्या बोलते हैं, हर एक सब्जी अपने खेती में ही हमारा पिताजी सब पैदा करते थे, अपने भाई लोग को लेकर के जो बना करके शुद्ध एकदम जो चावल, शुद्ध गेहूँ, शुद्ध गन्ना से गुड़, शक्कर, सब कुछ जो है घर में खेती में होता था। कोई कोई चीज़ आकर बाजार में लाना पड़ता था। आजकल वही गांव है। मैं जब कभी कभी टेलीफोन कर पूछता हूँ, बोलते आजकल कोई खेती में ना सब्जी बोता है ना कुछ करता है, बस खाली वही चावल धान ही बो देते हैं, बाकी कोई कुछ नहीं, सब बाजार से खरीद के ही लाते हैं। अब बाजार में वही सब है, पेस्टिसाइड मिला हुआ खाद्य मिलेगा। इतना बड़ा लौकी इंजेक्शन मार दिया तो उसका 4 गुना हो जाता है। सब्जियों में कलर लगा करके हरा भरा दिखाई देते हैं। ये सब क्या है? ये सब लोगों के मन में जो है लालच भरने वाला ये विज्ञान है। लेकिन स्कूल को विकास समझ रहे हैं। मेरे सामने कोई आता है, कोई समाचार पत्र वाला विज्ञान के बारे में चर्चा करता है, तब जा करे तो उनको मालूम पड़ता है विज्ञान ने बिगाड़ा है कि संसार को जो है बनाया है। विज्ञान विज्ञान करते हैं। क्या विज्ञान ने कोई नई चीज़ बना दिया है? पानी पी कर लोग पहले जीते थे, अभी क्या कोई मूत पी रहा है? पहले लोग को दाल चावल साग सब्जी खाते थे, अभी भी तो वही खा रहे हैं। अभी क्या कोई और गोबर खा के जी रहा है क्या? विज्ञान ने कुछ नई चीज़ बना दिया? लोग जो खाना पीना खा कर पानी पीते थे, अभी क्या खाना पीना खाने के बाद क्या मूत पीते हैं? जीवन जीने की पहले लोग कपड़ा पहनते थे, क्या अभी क्या कोई बोरी पहन रहा है? पहले लोग को जो है परस्पर में सेक्स करके संबंध करके बच्चा पैदा करते थे पति पत्नी, अभी क्या कहाँ से मिट्टी से पैदा कर रहे हैं? जीवन जीने के लिए जो जो परमावश्यक वस्तु है पुराने जमाने परंपरा से ही चले आ रहा है। विज्ञान ने इसमें कुछ नहीं कर सकता। एक किडनी बना नहीं सकता है, एक हार्ट नहीं बना सकता है, एक केला, एक सेव, नाशपाती नहीं बना सकता है, गेहूं चावल नहीं बना सकता है, भले ही प्लास्टिक का बना दे। ये थोड़ा सा गाड़ी बना दिया, एरोप्लेन बना दिया, थोड़ा सा टीवी बना दिया, सोचते हैं कि विज्ञान ने बहुत बड़ा काम कर दिया है। ये विज्ञान जो है सब का मन की जो है कामनाओं को बढ़ा करके लोगों को भ्रष्ट कर दिया है। मैं इसीलिए इसका चर्चा किया है कि ये जितने सब
जो संयम नियम की बात कर रहे हैं, ये कुछ नहीं होगा। ठीक है, संत साधु संत माता प्रवचन में ये सब बोलना चाहिए, बोलते हैं, लेकिन ये सब जो है आगे और बिगड़ता जाएगा, बिगड़ता जाएगा। मैं देख रहा हूँ 40 साल से जितना दिन बीत रहा है, कितना तुम प्रवचन सुन डालो, कितना सत्संग कर डालो, कितना तुम घी पिला दो सबको, वो सब सुनते सुनते समय सुन लेंगे, घर में आके जैसा को तैसा। हमारे उड़ीसा में एक कहावत है, तू जितना माठना माठ, मैं वही दर पोड़ा काट। यानी कि जितना भी जला हुआ लकड़ी को कितना भी आप रगड़ो, वो जला हुआ अंश काला ही रहेगा। यही से ये दुनिया है, कलयुग के लोग है। कितना अब किसको समझा दो, सब कितना सत्संग सुना दो, अपने घर में जाने के बाद जैसा को तैसा। कोई बहुत ही जो नाम जावक हो, नाम फाम भगवान का जप करता हो, भगवान का स्मरण करता है, कोई करोड़ में एक जो है उसमें से भक्ति मार्ग का असली रास्ता पा करके भगवान का भक्ति करता है। नहीं तो ये पूजा पाठ करते बहुत, लेकिन जैसा भी तैसा ही सब है। कोई एक पाप भक्ति मोरी, कहीं कहीं वृष्टि शारदी थोड़ी, जैसे तुलसीदास जी ने कहा। शरद ऋतु में ऐसे कभी कभी एक दिन बारिश हो जाता है, इसे कभी कोई भक्त है पैदा हो जाता है, नहीं तो सब ऐसे ही है। ये घोर कलयुग जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, ऐसे अनाचार अत्याचार आप देखेंगे। आगे चल कर जो बच्चे लोग खेल रहे हैं गली में, इनको उठा कर काट के खा जाएंगे। अभी लोगों के दिमाग में खाली बकरा बकरी खाने की इच्छा है। आगे चल कर मनुष्य कहाँ पर देखेंगे, पकड़ कर ले आएंगे, उसका किडनी और हार्ट निकाल कर बेच देंगे और उसको भी अपना खा जाएंगे। मनुष्य को भी खाने का आदत नहीं पड़ा है लोगों का। कोई किसका भी लड़की किसका भी औरत जा रहा है तो उसको उठा कर ले जा करके अपना मजा लेंगे। और घर घर में सब जो है, भाई बहन में, बेटी में, भतीजी में, भांजा मामा में, मामी में, सब भांजी में, सब होने लगेगा। ऐसा कोई रोक नहीं सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है, जब घोर कलयुग में सब शास्त्र पुराण में कह दिया गया आगे बिगड़ता जाएगा, तो तुम जो है प्रवचन करके जो चरित्र सुधारने के लिए क्यों फालतू में लोगों को जो है बोल करके दिमाग खराब करते हो। अरे अपना प्रवचन में कहो भाई हरिनाम जपो, भगवान का भजन करो, तो आपका जीवन में जो चरित्र बिगड़ा हुआ है वो सुधरेगा। आपके मन जो है संसार से हटकर वैराग्य होगा, भक्ति में लगेगा। ऐसे कहो, भगवान का नाम जपो, भगवान का भजन करो, ऐसे कहो ना। उनके चरित्र पर उंगली उठा कर क्या जरूरत है बोलने का है। तुम कह देने से क्या सुधर जाएगा? कोई शराबी आदमी तो कोई कह देने से शराब छोड़ देगा? वो जिसको जो चीज का चस्का लगा हुआ है कोई कह देने से छोड़ देगा क्या? तुम लोग को जो पैसा रुपया नाम कमाने का चस्का है, जितने प्रवचन करता है ये कथाकार, जितने प्रवचन छाट रहे हैं सब वृंदावन अयोध्या जहाँ भी बोलो, क्या इन लोग को बोले कि तुम छोड़ दे प्रवचन, एक कथा प्रवचन छोड़ कर घर बैठ के नाम जपो, भगवान का भजन करो? कोई नहीं करेगा भजन, क्योंकि ना इन लोग को नाम कमाने का और पैसा कमाने का चस्का लग चुका है। तो उसमें तुम कौन सा बड़ा भगत बन गए हैं? अरे भक्त उसी कहा जाता है जो दुनियादारी सबसे दूर होकर के भगवान के नाम एकांत में जप करता है, भक्ति करता है। ये दुनिया भर बवाल फैला करके कौन रखता है? तुलसी कबीर मीरा सब ऐसे भक्ति करते थे क्या? इसलिए जैसे पब्लिक को लगा हुआ है सवनाचार अत्याचार का चस्का, ऐसे ही कथाकार प्रवचन लोग को रुपया पैसा नाम प्रतिष्ठा का ये सब चस्का लगा हुआ है। माया, तुम भी माया में, वो भी माया में। कौन सा तुम बड़ा एकदम तुलसीदास बन गए, कबीरदास बन गए, ना मीरा बन गए एकदम जो है। मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, ये वीडियो जो भी देखता है वो सुने, ध्यान से सुने। ये जितने प्रवचन करने वाले, चाहे प्रेमानंद हो, अनिरुद्धाचार्य हो, घंटाचार्य हो, कोई भी ये दुनिया को सुधार नहीं सकता है। दुनिया दिन दिन बिगड़ता जाएगा। कलयुग का प्रभाव है। परीक्षित महाराज को भी बिगाड़ कर कलयुग रख दिया, उसको भ्रष्ट करके जो है एक ऋषि के गले में सांप डलवा दिया। कलयुग इतना खतरनाक है, एक क्या करेंगे? परीक्षित महाराज जैसे समृद्धिशाली राजा को जो है उसने छोड़ा नहीं। केवल दो ही आदमी ये सारे संसार को सुधार सकते हैं। एक है तो स्वयं भगवान जब अवतार लेकर आएंगे तो उनके साथ में कलयुग का नहीं चलेगा। या तो तुलसीदास जैसे पहुंचे हुए आदमी, कबीर जैसे पहुंचे हुए जो मरा हुआ को जिंदा कर सके, जिंदा को मार सके, अभिशाप देकर भस्म कर सके।
ऐसे ऐसे व्यक्ति कोई संत अगर पधारे भगवान की प्रेरणा से, वही ये संसार को सुधार कर सकता है। अगर अभिशाप देकर भस्म करने वाला दो एक संत आ जाए, देखो कोई विरोध करने वाला आएगा, सब कांपने लगेंगे, पूरा पब्लिक। जिस डिपार्टमेंट को जो बोलेगा वो करना पड़ेगा। अगर फिल्म डिपार्टमेंट को बोलेगा कि फिल्म सब बंद करो, रंगा धड़ंगा नाचना, नहीं तो सबको भस्म कर दूंगा मैं, देखो सब फिल्म बंद हो जाएगा। वो प्रोड्यूसर ही डर के कांपने वाले सब बंद कर देगा। नेता लोग का भ्रष्टाचार 2 मिनट में बंद कर देगा। शंकराचार्य के पास, आदिगुरु शंकराचार्य के पास एक ये था, इसलिए उस समय जो भी उनको मिलता था कामते थे, कोई उनका बात काट नहीं सकता था। तुलसीदास जी जब थे, अकबर जैसे शहंशाह भी भिगे बिल्ली की तरह उनके चरण में झुका रहता था। ऐसे ही से उनके पास शक्ति था। मरा हुआ आदमी को जमराज के वहां से भी तुलसीदास जी ला करके वापिस कराया। तो कहने का मतलब ये है, नामदेव जी मरा हुआ गाय को जिंदा कर दिया। ऐसे ही से हमारा संत हुए जब पहुंचे हुए, अभिशाप देकर भस्म कर दिए हैं, मरा हुआ को जिंदा कर दिए हैं। रविदास, तुलसीदास, कबीरदास और ये हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा, वो जब संसार में ऐसे कोई महापुरुष आता है तब जाकर के सुधार होता है। बाकी ये छोटे मोटे कथा प्रवचन करने वाले, ये सब पैसा कमाने वाले, नाम कमाने वाले, ये सब क्या सुधार करेंगे? तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं, कुछ नहीं है, क्या कर सकते हैं? अभी चार आदमी आकर सामने खड़े हो जाएंगे, 2 झापड़ मार देंगे तो भी कुछ नहीं कर सकते हैं। कोई मुसलमान आ जाएगा, बंदूक लेकर खड़ा हो जाएगा, क्या तुम्हारे पास शक्ति कुछ है? कुछ भी नहीं। इसलिए मैं कितने बार बोला वो अपने वीडियो में, कोई भी संत समाज के सामने आ करके अपना बड़ा संत के रूप में प्रचार करने से पहले थोड़ा शक्ति प्राप्त कर ले। अभिशाप देने का, भस्म करने का, दूसरे को बोल देने से काम हो जाए, थोड़ा उनके पास शक्ति होना चाहिए। ऐसे ऋषि मुनि महात्मा के पास था। कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा जप तप किया कि नहीं, थोड़ा सा बोलने का कला आ गया, या थोड़ा सा कोई नेता फेता आ गया, बैठ गया, उठ गया, सोचते कि हम बहुत बड़ा संत हो गए हैं, थोड़ा पैसा आ गया, कोई सेठ ने कुछ दान कर दिया, बड़ा आश्रम को बना दिया, सोचते कि हम बड़े संत हो गए, और समाज के सामने अपना प्रचार प्रसार करके स्पेशल मीडिया में और समाचार में आ जाते हैं। आगे उल्टा पुल्टा बकने लगते हैं, और जब समाज विरोध करने लगता है तो इनके पास कोई शक्ति है नहीं। अगर ये लोग के पास कोई दिव्य दृष्टि होता, दूर से देखने की, जैसे आंखें बंद करते ही दिखाई देगा भविष्य भूत भविष्य वर्तमान, अगर ये प्रेमानंद जी के पास होता तो कोई लड़की जो बोलता है कि हमको बताइए कि हम कितने लड़के के साथ जो है रिलेशन में है, कितने लड़के पूछे, लड़की पूछे, उनको जो है समाचार में सब और सोशल मीडिया में सब आ रहा है वीडियो, तो उनको ध्यान लगा कर बोल रहे थे तुम इतने के साथ है, इतने के साथ है, इतने के साथ है। कुछ है ही नहीं शक्ति, ना किसको जो है अभिशाप देने का शक्ति, ना किसी को वरदान देने का शक्ति, ना किसी का कोई दुख निवारण करने का शक्ति, कुछ नहीं। खाली बात भाषण छट करने का। ये भाषण जो आज ही कर रहे हैं, 40 साल पहले बहुत लोग सब कर, हम सब कर चुके हैं, और कितने लोग करके चले गए हैं। इसलिए मैं ये भाषणबाजी सब छोड़ करके भगवान का नाम जपो। मैं तो कहूँगा ये प्रेमानंद, अनिरुद्धाचार्य, जितने ये सब घंटाचार्य लोग हैं, मैं बोलूँगा ये सब दुनिया भर के भाषणबाजी छोड़ के अपना हरिनाम जपो। भगवान का नाम जप करके, भगवान का भक्ति करके, अब कबीर, तुलसी, मीरा जैसे उच्च कोटि पर पहुँच पर कोशिश करो ना, कुछ शक्ति प्राप्त करो, कुछ भगवान को दर्शन करो। तुलसीदास जी क्या है, पहले बचपन में हरिनाम जपते थे, फिर जो है कैसे कैसे नरहरियाचार्य साथ पास मिले, फिर वहाँ से वो भूत प्रेत कोई उनको मिला, फिर तुलसी हनुमान जी का दर्शन किया, हनुमान के दर्शन बाद सोचे कि ऐसे नहीं, फिर राम दर्शन किया, राम दर्शन करके रामायण लिखा, फिर भक्ति करते करते जीवन उनका बीता। जैसे तुलसीदास जी ने हनुमान जी का दर्शन किया, हनुमान जी ने उनको वरदान दिया। आजकल तो कोई हनुमान जी का दर्शन कर देगा तो पहले तो दुनिया को अपना चमत्कार दिखाना चालू कर देगा वरदान मांग के हनुमान जी से। लेकिन तुलसीदास जी ने ऐसे नहीं किया। तुलसीदास जी ने कहा नहीं, मेरे को राम दर्शन चाहिए। एक बागेश्वर वाला था, वो पता नहीं कोई हनुमान जी का कोई चमत्कार नहीं, कुछ नहीं, भीख मंगा है, हिंदू राष्ट्र बना दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। अभी कैंसर हॉस्पिटल खोल करके भीख मांग रहा है, पैसा दो, पैसा दो। अरे तुम्हारे पास हनुमान जी का सिद्धि है तो क्या तुम पैसा मांग रहे हो? अष्ट सिद्धि नवसिद्धि के जाता है हनुमान जी महाराज। तो कहने का मतलब ये है, मैं सब साधु संत महात्माओं से ये निवेदन करूंगा, फालतू बात करके दुनिया को सुधारने की कोशिश मत करो।
आप भगवान की कथा अगर कह रहे हो, कोई सुन रहा है, तो उनको जो है कहो, हाँ हरि नाम जपो, भगवान का भजन करो, पूजा करो, पाठ करो, भगवान को प्रार्थना करो, हो प्रभु हम अवगुण से भरे हुए हैं, हम पापी लोग हैं, हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है, दिन रात पाप करते ही जाए, क्या इसलिए कृपा करके हमको जो है दया करो, हमारा जीवन को सुधारे, कह करके ना भगवान के सामने नाम जपो, उनका स्मरण करो, पूजा पाठ करो, ऐसे कहना चाहिए कि उनका एकदम जो है प्राइवेट जिंदगी में दखल देना चालू कर देना चाहिए। जब कोल भील भगवान राम के पास चित्रकूट में आए, वो लोगों ने क्या कहा, प्रभु हमें नीच, हम जड़ जाति जनगण घाती, हे प्रभु हम जड़ जीव है, लोगों को आने जाने लोगों को मार डालते हैं, पाप करते निसी बासर जाई, फिर भी न पेरते पुट पेट गाई, रात दिन पाप करते ही हमारा जीवन बीतता है। लेकिन जब से आपको दर्शन किया, तब से पता नहीं ये सब पाप कर्म करना छूट गया। हमारे प्रति कृपा बनाए रखिए, हमको अपना सेवा दीजिए, हमारा जीवन को सुधारिए। ऐसे सबने जो है प्रार्थना किया। ऐसे ही जो है भक्तों को चाहिए इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करे, और कथा प्रवचन करने वाले को चाहिए ऐसे भगवान से प्रार्थना करने के लिए सब पब्लिक को कहे और नाम जपे। किसी शराबी का तुम्हें ऐसे कह रहे शराब छोड़ देगा, कोई गांजा भांग पीता है तो उनका छोड़ देगा, किसको कोई चीज का चस्का लग गया है, किसी खाने का मटन मच्छी खाने का चस्का लग गया, तुम्हें ऐसे बोल देने छोड़ देगा। किसको जो है सेक्स संबंध रखने का कोई प्रेमी प्रेमिका है सब, तो बोल देने से तुम्हें छोड़ देगा, जिसके रिलेशनशिप में है, जिसका प्रेम है, ऐसा कह देने से छोड़ देंगे सब, ये सब भ्रष्ट है ऐसे कह देने से। ये सब खाली फालतू बातें हैं। जो चीज़ से छूटेगा वो बात बताओ कि आप लोग को भले ही क्या करते हो क्या नहीं करते हो, लेकिन भगवान का नाम जपो, भगवान का स्मरण करो, भगवान का चिंतन करो, भजन करो। देखो भगवान के नाम जप करने के साथ साथ भगवान से प्रार्थना करो, अगर आप चाहे तो कृपा करके आपके जीवन को सुधार सकते हैं। ऐसे शास्त्र ने कहा, हर एक शास्त्र में कहा हरिनाम जपो, आपके हृदय बदलेगा, आपके जीवन बदलेगा, आपका जीवन में जितने बुराइयां सब जाएगा, अवगुण सब मिटेगा हरिनाम जप से, भगवान के भक्ति से। इसलिए सब भक्तों से पब्लिक से ये कहना चाहिए हरिनाम जपो, भजन करो, कीर्तन करो, तो वो लोग करेंगे तो उनका जीवन में जो दुर्गुण होगा, जो खराबी होगा, रिलेशनशिप होगा, कि चाहे किसके साथ मुंह मारते हैं कि मारती है क्या करती है, वो अपने आप छूटेगा भगवान के नाम जप से। लेकिन आपने डायरेक्ट बोल दिया कि सब ऐसे करते हो, ऐसे करते हो, ऐसे करते हो, ऐसे करते हो, एक क्या जरूरत है बोलने का? कौन ऐसा आदमी दुनिया में गलती काम नहीं कर रहा है? खुद तुम लोग मोह माया में फंसे हुए है, प्रवचन करके पब्लिक इकट्ठा करके दुनिया भर के बवाल फैला करके सब हरिनाम छोड़ करके, भगवान का स्मरण चिंतन छोड़ करके ये बवाल फैला करके माया में फंसे हुए हैं सब। जो असली भक्त होता है ये दुनिया भर के भीड़ भाड़ नहीं लगाता है। लोक मान्यता अंदल सम कर तप कान न दाहू, तुलसीदास जी ने कहा लोगों की प्रतिष्ठा, लोगों का भीड़ लगना ये भजन में बाधा है। इसलिए कभी आप देखा तुलसीदास जी इतना भीड़ नहीं लगाते थे, कबीरदास जी भीड़ नहीं लगाते थे। मैंने कितने बार बताया हूँ, कबीरदास जी भीड़ से बचने के लिए वेश्या के साथ में बाजार में घूम लिया जिससे कि कोई आवे ना। तो कहने का मतलब ये है, ये खुद माया में फंसे हुए, मोह माया में, रुपया पैसा नाम प्रतिष्ठा के पीछे ऐसे भूखे प्यासा भीख मंगाई ऐसे घूम रहे थे। ये अनुरुद्धाचार्य परमानंद क्या है, पहले से भीख मांगते थे। परमानंद खुद भीख मांग खाते थे, अनुरुद्धाचार्य खुद भीख मांग खाता था, दोनों ही। थोड़ा पैसा मिल गया, थोड़ा नाम हो गया तो बौरा गए हैं। इसलिए भगवान भक्ति राम नाम सब भूल करके बाद खाली पब्लिक आ रहे हैं, भाई बहुत बड़ा आदमी बन गया, बहुत बड़ा संत बन गया, कितने पैसा आ रहा है, कितना सब बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, कितने लोग मेरे को पूछ रहे हैं। ऐसे इसमें बौरा करके थोड़ा सोच लिए कि हम बहुत बड़े संत हो गए हैं। लेकिन ये मूर्खों को ये मालूम नहीं है संत नहीं हो गए, भ्रष्ट हो गए। जो हरिनाम को छोड़ करके एकांत प्रभु का चिंतन छोड़ के दुनियादारी में फंस गया है। जो भगवान के दर्शन की ओर आगे बढ़ना चाहिए, न बढ़ के अपना पब्लिक इकट्ठा करके पैसा कमाने के चक्कर में फंस गए हैं। तो तुम अपना बड़ा संत समझ रहे हो ना, तुमको माया ने इसे लपट मार के फंसा दिया है। एक बात ध्यान रखना, मैं कितने बार बोला हूँ, पब्लिक जो हमारा वीडियो देखता है उसको महान संत मानना, जो एकांत में बैठ करके केवल भगवान का नाम जप करता है,
भगवान का स्मरण चिंतन करता है, भगवान के भक्ति करके उनको दर्शन पाने की, उनको प्राप्त करने की कोशिश करता है, वही महान संत है। हाँ, वही महान संत जब भगवान का दर्शन कर लेगा, प्राप्त कर लेगा, शक्ति कबीर तुलसी मीरा जैसे, वशिष्ठ जैसे, नारद जैसे श्रेणी में पहुंच जाएगा, फिर भगवान के आदेश से वो समाज सुधार के लिए आता है। शंकराचार्य जैसे, तुलसी कबीर जैसे। ऐसे नहीं कि कुछ शक्ति नहीं है, कुछ ना ताकत है, ना कोई गुण है, ना कोई इस तरह का शक्ति है, बस थोड़ा सा प्रवचन छाट के जो औड़ा बौड़ा सब बोल के जो है भागवंत वच में जो है औरत लोग पूछेंगे मेरे आदमी मेरे साथ 4 बार सेक्स करता है, हैं? कितना गंदी गंदी बातें जो है सब भागवत मन से हो रहा है, बिना मतलब से तो है, दोनों ही जो है भ्रष्ट है। इसलिए ये सब कोई साधु संत महात्मा नहीं है, ये सब फालतू है, सब मोह माया में फंस गए, बिगड़े हुए सब है। संत उसको मानना चाहिए एकांत में बैठ कर भजन करता है। कोई भूले भटके आदमी अगर उनके पास पहुंच गया, कोई भक्ति के बारे में पूछा तो उनको समझा कर करता है, ये सब दुकान खोल के नहीं बैठता है वो। इसलिए आपने जो पूछा, मैं बताया ये सब कोई साधु संत महात्मा कुछ नहीं है, ये सब कोई पहुंचे हुए कुछ नहीं है। जो थोड़ा मोड़ा भजन किया कि नहीं, माया ने उसको लपट करके ऐसे फंसा दिया है कि ये सब मोह माया और रुपया पैसा नाम चक्कर के पीछे पड़ करके अपने जीवन का बर्बाद कर रहे हैं। वो भगवान से उनका नाता टूट गया, राधा रानी से नाता टूट गया, ये राम कृष्ण से नाता टूट गया। खाली पैसा रुपया, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, बड़े बड़े जो है लोग आ रहे हैं, इसी चक्कर में बौरा गए हैं सब। इसलिए हमारा विचार ये है, हरिनाम जपो, हरिनाम जपो, दूसरे से हरिनाम जपवाओ, अपना आप है। जिस संसार सुधरना है तो सुधरेगा। प्रवचन करके कहने से जो आदत किसी का छूटता नहीं है, कहने से कोई सुधरता नहीं है। इतने बड़ा तुम सब पहुंचे हुए नहीं कि तुम्हारा वाणी में इतना ताकत है कोई सुधर जाएगा। इसलिए हरिनाम जपने के लिए कहो, खुद उन किसका बुराई करके जो है उसको सुधारने की कोशिश मत करो। जय श्री राम।